नमो नमः सुप्रभातं समेषां बालानां कृते। अद्य अष्टमी कक्षायाम् अस्माकं 12 पाठः अस्ति। पाठस्य नाम धन्या एकत्व भावना। 12वां पाठ है बच्चों, जिसका नाम है धन्य है यह एकत्व की भावना, जो भारत में सभी लोग एकता से रहते हैं। तो कहते हैं स्थानम दिल्ल्याम प्रगति क्षेत्रम, स्थान है दिल्ली का प्रगति क्षेत्र। तो एक नाटक है। श्वः राजपथे गणतंत्र दिवसस्य आयोजनं भविष्यति, कल राजपथ में गणतंत्र दिवस का आयोजन होगा। अनेनाद्य, इसके द्वारा बहुजन समर्दः अस्ति, और यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं। राष्ट्रस्य विभिन्न भागेभ्यः जनाः समवेताः सन्ति, और राष्ट्र के बहुत से भागों से लोग यहाँ समवेता यानी इकट्ठे सन्ति यानी हैं। तो विभिन्न भागों से बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। अत्रैव परिवार सपरिवारः भवानी दत्तः, यहीं सपरिवार अपने परिवार के साथ भवानी दत्तः यानी भवानी दत्त शाद्वलेषु यानी घास में उपविष्टः यानी बैठे हैं। पार्श्वे च अनेके जनाः सपरिवाराः उपविष्टाः सन्ति, और पास में अनेक लोग अपने परिवार के साथ उपविष्टाः सन्ति यानी बैठे हुए हैं। फिर भवानी दत्त कहते हैं सक्रोधम, क्रोध के साथ कहते हैं, भो पुत्र, अरे पुत्र, वारं वारं कथयामि, मैं बार बार कह रहा हूँ, अत्र ग्रामः नास्ति, यहाँ गांव नहीं है। इत्थं प्रकारेण अपरिचितैः बालकैः सह क्रीडनार्थम् आगच्छ, तो इस प्रकार से अपरिचित बालकों के साथ खेलने के लिए मा गच्छ, मत जाओ। दीपक कहता है, भो पिता, अरे पिताजी, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, ये बालकः अत्र क्रीडने रताः सन्ति, जो बच्चे यहाँ खेल में लगे हुए हैं, ते सर्वे अपरिचिताः खलु, वे निश्चित ही अपरिचित हैं, उनसे कोई परिचय नहीं है। परंतु तेषां पितरो अपि अत्रैव कुत्रचित् उपविष्टाः सन्ति, परंतु उनके माताजी पिताजी भी यहीं कहीं बैठे हुए हैं। समीपे उपविष्टः, पास में बैठे हुए, सुजान सिंह तत्र आगच्छति, पास में बैठे हुए सुजान सिंह नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो वहाँ आते हैं। फिर कहते हैं, सुजान सिंह कहते हैं, आम महाशय, सही कहा महोदय, बालकः सत्यम वदति, बच्चा ठीक बोल रहा है, मम पुत्रोपि तत्र क्रीडति, मेरा पुत्र भी वहाँ क्रीड यानी खेल रहा है, क्रीडति, क्रीड धातु का रूप है। अहम बहुकालात् अस्य आग्रहं विलोकयामि, इस अहम यानी मैं, बहुकालात् बहुत समय से, अस्य आग्रहं विलोकयामि, मैं इसके आग्रह को, इसके निवेदन को सुन रहा हूँ। तो कहते हैं, अनेन कथयामि, इसीलिए कह रहा हूँ। तो भवानी दत्तस्य पत्नी, तो भवानी दत्त की जो पत्नी होती है वो कहती हैं, सत्यम कथयति जनोयम, यह व्यक्ति सही कह रहे हैं, पुनः आवामपि अत्रैव श्वः, फिर हम भी तो यहीं पर हैं, अतः बालकस्य आशां पूरयतु, इसलिए बच्चे की आशा को पूरा कीजिए। इति निवेदयामि, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। बालकः क्रीडनार्थम गच्छति, बच्चा खेलने के लिए चले जाता है। सुजान सिंह कहते हैं, पश्यन्तु भवन्तः, देखिए आप, अद्य दिल्ल्यां गणतंत्र दिवस समारोहस्य अवलोकनाय अगणिताः जनाः आगतवन्तः, आप देखिए कि आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह को अवलोकना यानी देखने के लिए अगणितः असंख्य जनः यानी लोग आगतवन्तः यानी आए हुए हैं। अपरः पुरुषः, कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, इदम ही अस्माकं राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यमस्ति, अरे यही तो हमारे राष्ट्र की विशेषता है। सुजान सिंह कहता है, सत्यम, सही कहा, भारतस्य विभिन्न धर्मावलंबिनः स्वकीयं राष्ट्रप्रेमं प्रदर्शयन् अत्र उपस्थिताः सन्ति, अरे भारत के विभिन्न धर्मों को मानने वाले, अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग यहाँ उपस्थित
हैं। तो भवानी दत्त कहते हैं निश्चयेन आकश्मीरात् कन्याकुमारी पर्यन्तं सर्वे जनाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। निश्चय ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं। अपरः पुरुषः, कोई दूसरा व्यक्ति कहता है महोदय कियान विशालोऽस्ति अस्माकं देशः, अरे कितना विशाल है हमारा देश। प्राचीन कालाद एव, प्राचीन काल से ही देशे सर्वत्र वैविध्यम दृश्यते, और प्राचीन काल से ही इस देश में विविधता दिखाई देती है। तो कोई मोहम्मद अब्दुल करके एक व्यक्ति हैं, कह रहे हैं आम महाशय, हाँ महोदय, यदा कोपि अपरिचितः अत्र आयाति, यदि कोई अपरिचित देश में आता है तो राष्ट्रम विलोकयति, इस राष्ट्र को देखता है, इस देश को देखता है, पर्यटति च, और घूमता है, सह अत्र भौगोलिक विविधतया सह धार्मिक सांप्रदायिक विविधताम च विलोकयति, और वो यहाँ की भौगोलिक विविधता को देखते हुए धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता को भी वह देखता है। अपरः पुरुषः, कोई अगला व्यक्ति कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है वस्तुतः इयम् अस्ति अस्माकं भारतीयानां चेतना शक्ति, सामान्य तौर पर यही हमारे भारतीयों की चेतना शक्ति है। या पुरापि विश्वस्य शिखरे विराजमाना आसीत्, जो पहले भी भारत विश्व के शीर्ष पर विराजमान था। अधुनापि भौतिक युगे, आज भी इस भौतिक युग में सर्वविधम नव विकासाय, सभी प्रकार के नए नए विकास की चेतना से राष्ट्रोयम, यह राष्ट्र विश्वेषु राष्ट्रेषु, विश्व के सभी राष्ट्रों की ओर अग्रेसरः अस्ति, अग्रेसर यानी आगे चलने वाला है। धन्योयम भारतवर्षो, धन्यो भारतवर्षोऽयं, धन्या भारत संस्कृति, अत्रत्या हि जनाः धन्या, धन्या च एकत्व भावना। धन्यो भारतवर्षोऽयं, यह भारतवर्ष धन्य है, और धन्या भारत संस्कृति, और भारत की संस्कृति भी धन्य है, और यहाँ के लोग भी धन्य हैं, और धन्या एकत्व भावना च, एकत्व भावना करेंगे तो यहाँ की जो एकता की भावना है यह भी धन्य है। अस्तु अस्मिन् पाठे एवमेव अग्रिमे पाठे वयं पुनर्मिलामः। धन्यवादः।